जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक सिग्नल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। आज मैं जो आपको विधि विधान बताने जा रहा हूँ, यह ग्रामीण इलाके में बहुत ही इसको गुप्त तरीके से प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग योगिनी जोगिनी यक्षिणी और परी, इन सभी देवी देवताओं और यक्ष गंधर्व, इन सभी से परे एक साधना है जिसको जंगल में इसको किया जाता है। यह एक दिन का साधना है। इसको भी नवरात्रि समय में या फिर आप अमावस्या दिन में यह साधना को एक दिन ही परिपूर्ण कर सकते हैं। यह साधना करने से आपके घर में धन, लक्ष्मी, वैभव बढ़ने लगेगा। कलह यदि होता है तो वह जो है दूर होने लगेगा। यह अकस्मातिक धन प्राप्ति योग्य इस साधना को किया जा सकता है। जो व्यक्ति गड़ा धन इत्यादि के खोज में या फिर उसको पाने के चाहत रखते हैं तो यह साधना उनको जरूर कर ही लेनी चाहिए। यह पैताल भैरवी और अन्य जो जमीन के अंदर देवी देवता होता है उनको शांत करने में बहुत ही प्रबल यह साधना है। यह साधना को आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास विशेष नियम हैं जिसको आप इस वीडियो में पूरी तरह से आप देखें, उसको समझें, उसके बाद में इसको प्रयास करें। यह साधना गुरुजी द्वारा मुझे प्राप्त है और यह साधना के अंतर्गत में आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। चलिए, यह जानकारी विलुप्त ना हो और आप इनको जान करके जन ही जन कल्याण करें, और जो साधक इच्छुक हैं वह भी इनको सीख करके जान सकते हैं। यह साधना के बिना गुरु की अनुमति और रक्षा मंत्र सुरक्षा का पूर्णतः आपको पता ना हो तो इस साधना करने के बारे में विचार छोड़ दें। यह साधना गुरु के सानिध्य में और रक्षा मंत्र पूर्णतः आपको पता हो, सिद्ध हो, तो यह साधना करें और यह इस मंत्र का प्रयोग करें। इसको चलाने के उद्देश्य से या फिर ट्राई मारने और सैंपल देखने के उद्देश्य से भी इस मंत्र का उपयोग करना वर्जित बताया गया है। चलिए बात करते हैं इसको कैसे करना है। यह साधना करने के यह एक दिन के है, ऐसे पूर्णतः 3 दिन इसमें हो जाता है। एक दिन पहले आपको किसी भी एक तालाब जहाँ पानी सूख जाता हो, गर्मी के समय में सूख जाता हो, वैसे तालाब का एक वहाँ से मिट्टी आपको लाना है। रात्रि को आपको जाना है और वहाँ पे एक काले कलर का वस्त्र या फिर सफ़ेद वस्त्र धारण करके वहाँ जाना है और वहाँ पर आप किसी लोहे धारदार हथियार से या फिर लोहे से, कुदाल से आपको उनको 7 बार आपको मिट्टी में मारना है, ज़मीन में। और वह मिट्टी जितना भी निकले उसको आपको लेके आना है। ला करके आपको वहीं पे तालाब के किनारे में रख देना है और उसमें 7 तालाब का जल मिला करके आपको उसको पुतली बनाना है। पुतली जो है आप एक कोई भी मूर्ति रूप या फिर ऐसे स्वरूप दे सकते हैं। अभी यदि तालाब है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यदि वो तालाब है आप ये देख लीजिए सूख जाता है, आपको पता है तालाब तो सूख जाता है, हाँ, तो वहाँ तालाब की मिट्टी आप ले सकते हैं। तालाब के अंदर से भी ले सकते हैं और तालाब के किनारे से भी ले सकते हैं। अब वो उसको मूर्ति बना लेना है। बन गया। अब उसमें आपको उस मूर्ति को ले जाना है शमशान घाट में या फिर जहाँ निर्जन स्थान है, जहाँ पर कोई नहीं जाता, वहाँ पर लाइट ना जाता हो, शोर शराबा ना जाता हो, कोई व्यक्ति वहाँ पे आता जाता ना हो, उस स्थान में लेके जाना है। साथ में आपको एक नारियल, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई, शराब, मुर्गी का अंडा और बकले का कलेजी या फिर मुर्गे का कलेजी लेकर के साथ में जाना है। साथ में आपको एक मटकी काला कलर का या फिर लाल कलर का मटकी लेके जाना है और उस मटकी में आपको वो जो मूर्ति बनाए उनको रख देना है और साथ में 5 प्रकार की मिठाई, एक नींबू और देखिए अंडा, उसको नीचे में रख देना है। रखने के बाद में उस मटके को और उस जगह में पहले से गोबर से आप लिप दें, चौकोना लिप दें। लिपने के बाद में वहाँ पूजन करें। पूजन करने के बाद में ही उस जहाँ पे आपने चौकोन किया वहाँ पे गड्ढा करें और गड्ढा करने के बाद उस नीचे में उस हंडी को दबा दें। दबाने के बाद ऊपर से फिर उसको बंद कर दें और फिर पानी से चौका लगाएं। चौका लगाने एक नारियल और नींबू वहाँ रखें, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि रखें और रखने के बाद में वहाँ पे 4 मोमबत्ती जलाएं। एक सामने में, एक पीछे में, एक बगल में, और ठीक को मध्य पड़ना चाहिए जहाँ पे आप यह कार्यक्रम करें। उसे दूर दूर में आपको रखना है और रिंगन घेरा आपको लगा लेना है वो मोमबत्ती के बाहर से, मतलब मोमबत्ती सारा पर के आपका अंदर में रहे। रखने के बाद में रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा इत्यादि कर लें। गणेश, गुरु, सरस्वती इनका भी पूजन कर लें। पूजन करने के बाद में आपको वहाँ बैठ जाना है, बट आपका मुख जो है दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। रखने के बाद में साथ में आप वहाँ पे बैठना है। बैठने के बाद होम धूप दे करके पूजा करके और बकरे कलेजी या फिर मुर्गे कलेजी उनको वहाँ पे उस स्थान में रख देना है।
और वहाँ पे एक दीपक जलाना है। दीपक यदि घी का हो तो अच्छा है, यदि घी का ना हो तो सरसों तेल के दीपक रखें। दीपक दो चमुखा रखें, चमुखा दीपक रहेगा, और वहाँ रख करके होम धूप करेंगे। और मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। मंत्र पढ़ते हुए आपको शराब को धार देना है, उसे जो मुर्गे कलीजे है या फिर बकरे का, उसके ऊपर में धीरे धीरे शराब डालते रहें और मंत्र पढ़ते रहें। इसी से आपको यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग करने के बाद में आपको उसे जो आपने दफनाया वहाँ जा कर के 3 परिक्रमा आपको करना है। 3 परिक्रमा करने के बाद में आपको फिर पुनः बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको अर्जी विनती करना है कि मैं अमुक कार्य के लिए ये चीज़ कार्य के लिए यह मैं कर रहा हूँ, मेरे घर जैसे समृद्धि बढ़े, मेरे मंत्र ये साधना सभी परिपूर्ण हों। हे माता, 21 माता, रंचंडी माता, जितने भी आप माता का नाम है वहाँ ले सकते हैं। भैरव, काल भैरव, आप इष्ट जितने भी दीदियों का नाम वहाँ पे नाम ले सकते हैं। जिन जिन दीदियों का नाम लेंगे उनका कभी भी आप कार्य करेंगे उनके नाम ले करके तो कार्य पूर्ण होगा। जब ये सब ले करके वहाँ पे सभी सामग्री को छोड़ देना है। यह प्रक्रिया आपको रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के मध्य आपको यह कार्य कर लेना है। करके आप वापस आ जाना है आपको, और फिर अगले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले आपको पुनः वहाँ जाना है। और जा करके जहाँ पे आपने नीचे दबा कर रखे हैं वहाँ पे आपको एक पैर में खड़ा हो जाना है। एक पैर में खड़ा होकर के बाएं पैर में खड़ा होकर के इस मंत्र को 21 बार फिर पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद में आपको वहाँ से प्रणाम करके आपको चले आना है। यह 1 दिन का विधान है। इसको 3 दिन आपको फिर अगले दिन जाना है, तो वह जो है मटकी है वहाँ पे फिर श्राप देना है। तीसरा दिन अगले दिन जो परिक्रमा कर लिया उसके बाद में अगले फिर रात्रि को जाना है, फिर वह परिक्रमा करना है, और उसके बाद में उसको रहने देना है 21 दिन तक। 21 दिन हो जाएगा, आप गिन लीजिएगा, आज 1 दिन है, 2, 3, 21 दिन। अब प्रतिदिन आप जो वहाँ पे एक अगरबत्ती जला सकते हैं, और नहीं तो आप घर में भी अगरबत्ती जला देंगे, छोड़ देना है। 21वें दिन के बाद में आपको वहाँ जाना है। 21वें दिन आप वहाँ जाएंगे तो वह जो है आप मूर्ति बनाए हैं उस मूर्ति को आपको निकालना है उसको मटकी से। 21 दिन बाद वह निकाल लेना, उस मिट्टी से फिर एक मूर्ति बनाना है, उसको पानी में भिगा करके। अब भिगा करके उसमें एक रूप दे देना है। या कहाँ पे आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि देवी देवता की स्थापना करते हैं, तो उसको मिट्टी को आप एक जगह चौड़ी बना दीजिएगा, वहाँ पे सभी देवता को वास होगा। और एक त्रिशूल या फिर एक चाकू वहाँ पे रख देना है, और वहाँ पे नारियल, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची और सिंदूर दे करके पूजन करना है। पूजन करना जब भी आप कोई भी कार्य करना हो तो वही सामग्री नारियल और बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, एक देसी अंडा या फिर मुर्गे कलेजा, मुर्गी का कलेजा या बकरा का, उनको दे करके जो भी कार्य करेंगे तुरंत तक्षण होगा। यह विधान इसको गुप्त तरीके से कीजिएगा। ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग यहाँ प्रक्रिया करते हैं और यह करते हैं। उसके बाद एक विशेष और बात बता देता हूँ, पहले बताते हैं इसका मंत्र इस प्रकार है। बांस बरहा देगा गिराए, डायन बांधा पहुँच आए, जय करो मैं दुर्गा माई, आदि दुर्गा होहु सहाय, फूल फूले ठहकार तहाँ सब में करे सिंगार, कहे नव दुर्गा देवी के बंदा पाँव, दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, सतगुरु का बंदा पाँव। इसी तरह यह मंत्र है। ध्यान रखें, यह जो परिक्रमा करेंगे और उसके स्थान देंगे, उसको घर के अंदर में स्थान नहीं देना। आपको घर के बाहर में जहाँ पे आपका बगीचा हो वहाँ पे आप स्थान रख देना है। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर के बाहर में ही इनको रखना अनिवार्य है। इसको घर के अंदर नहीं रख सकते, यह नेगेटिव ऊर्जा है और यह बहुत घातक है। अब कई लोगों को देखा होगा घर के बाहर में रखते हैं, त्रिशूल रख के, छुरी रख के, तो घर के बाहर रखना है और ये कार्य करना है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ग्रामीण मंत्र और साधनाओं के बारे में जो गुप्त विधि है इनके बारे में आपको पता चल सके, उनके बारे में जान सको, अब यह जानकारी विलुप्त ना हो। अब तक आपने